कैसे हैं आप? जैसा कि आप लोगों को पता लग चुका होगा कि आज की जो मैंने पोस्ट लगाई हुई थी कि यार इनको क्या हुआ है, तो आप लोग पहले इस पोस्ट की तरफ आइए, ठीक है? जिस तरह आप देख सकते हैं कि इनका चेहरा, इनकी नाक, इनकी आँखें बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हाँ, आप लोग बिल्कुल यही सोच रहे होंगे कि इसको कोई दाने लग गए हैं या गर्मी की वजह से दाने निकल आए और इसका मरने के चांस बहुत ज़्यादा है और ये बच सकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ये 3 दिन के अंदर इसका इलाज है, ठीक है? वीडियो शुरू से लेकर देखिए और आखिर तक को। आप देख सकते हैं इसके फेस में लगा हुआ है, ये कल से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, एक जगह साफ़ हो चुकी है, अब दूसरी जगह भी इंशाल्लाह आज जो साफ़ हो जाएगी, ठीक है? और मैं भी ये काफ़ी डर गया था कि ये दाने हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसका ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब आते हैं वीडियो की तरफ। अब मैंने कोपेक्स का पाउडर लिया है, ठीक है? कोपेक्स के पाउडर आप कोई सा भी ले लें, कीड़े मार का पाउडर ले लें, ठीक है? जिससे कीड़े मरते हैं, चींटियाँ, ठीक है? वो पाउडर आप ले लें और जिस तरीके से मैंने लेकर इसको अलहदा से थोड़ा-सा रख दिया और यहाँ पर मैं वैसलीन का भी इस्तेमाल करूँगा कि आप लोग देख सकते हैं वैसलीन है। ख़ैर आप ये मत देखिए कि ये कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि ये पिंजरे के अंदर ही पड़ी हुई थी इसलिए गंदी होगी, तो उसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ पर मैं इसको वैसलीन को थोड़ा-सा मैं पाउडर पे मलूँगा, ठीक है? क्योंकि पाउडर अगर वैसलीन से ना लगाया जाए तो पाउडर हट जाएगा। तो यहाँ पर इसकी उसी जगह पे मैं मलता हूँ, ठीक है? चोंच के इर्द-गिर्द जहाँ पर इन कीड़ों ने फंगस जैसा बना चुके हैं। ये असल में फंगस नहीं होता है, ये असल में कीड़े होते हैं। ये इसकी नाज़ुक जिल्द होती है, वो खाते रहते हैं, इतना खाते हैं, उभरते हैं कि यहाँ पर जाला सा बना देते हैं और हमें दानों की तरह नज़र आता है और हम लोग काफ़ी डर जाते हैं और यहाँ तक कि आपका परिंदे को सही दिखाई भी नहीं देता, खाना-पीना भी छोड़ देता है, तो वो मर जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हट चुका है, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको कहा था आज दूसरा दिन है और मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये एक मतलब हट गया। इंशाल्लाह ये एक और दिन बाद ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका चेहरा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा जिस तरह एक हीरोइन का होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से लगाया और हाँ, एक और बात, लाज़मी बात है कि आप लोगों ने ये ट्रीटमेंट करने से पहले इसके पूरे पड़ों में आप लोगों ने कोपेक्स का पाउडर छिड़क देना है कि अंदर से कहीं भी कीड़ा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा और आपका परिंदा दोबारा से तंदुरुस्त होगा। और कोशिश करें कि ये परिंदा पकड़ के अलहदा से सेपरेट केज में रख दें, क्योंकि होड़ों को भी लग सकता है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार इसको ये मसला आया कहाँ से है? तो ये असल में गंदगी की वजह से आता है। अमूमन मैं आपको कहता हूँ अपनी जगह साफ़ रखा करें और हाँ, अमूमन हम लोग अपनी जगह साफ़ भी रखते हैं, फिर भी ये मसला हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हवा चलती है और हवा के ज़रिए भी ये कीड़े-मकोड़े, गंदगी से जरासीम जो होते हैं वो भी आ सकते हैं और हमारे बर्थ को एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक-ठाक ख़राब भी कर देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक लाइक तो बनता ही है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन मिले या आप लोग मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, फिर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह इसी तरीके से अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।